मेरे सारे भारत के बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे। बच्चों, आप सबके अंदर बहुत सारी देशभक्ति की भावना होगी, बहुत सारा आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होगी। आपको लगता होगा कि मैं भी भारत देश के लिए कुछ कर जाऊं, मैं भी जाकर सीमा पे मर जाऊं, मैं भी जाके दुश्मनों से लड़ जाऊं। मन में आता होगा ना कि मैं भी जाऊं सीमा पे दुश्मनों से लड़ूं और भारत देश के लिए कुछ करूं, मैं भी जवान बनूं, मैं भी आर्मी में जाऊं, मैं भी जाके लड़ाई लड़ूं बॉर्डर पे। ऐसा दिल में आता होगा, आता है कि नहीं आता है? आता है ना दिल में कि अपने देश के लिए मैं भी काश जान दे पाऊं। बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं, देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि बॉर्डर पे जाके जान देनी है। देशभक्ति ये है कि हर इंसान अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से, हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करे। ये है देशभक्ति। क्या हम घर में बैठ के भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, हम देश बदल सकते हैं घर बैठ के। अगर हम में से हर एक इंसान, और क्योंकि आप नई जनरेशन हो, आप नई जनरेशन हो, आप हमसे बेटर हो। मैंने ये चीज देखी है और मैंने कई बार बोला है कि ये जो जेनजी आ रही है, लोग कहते हैं कि ये थोड़ी सी मजाक ज्यादा करती है, ये थोड़ी सी मीम्स ज्यादा करती है, ये सब करती है, पर मुझे पता है कि जो जेनजी आ रही है ना, वो हमारी जनरेशन से बेटर जनरेशन है, हमसे ज्यादा इवॉल्व जनरेशन है, हमसे ज्यादा देश के लिए वो करके जाएगी। बेटा, आप लोग, मुझे पता है, भारत को एक नए मुकाम पे ले जाओगे। जो शायद हमारी जनरेशन नहीं कर पाई, वो आपकी जनरेशन करेगी। आपकी जनरेशन से हमें और पूरी दुनिया को उम्मीद है। आज भारत बेटा एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर है, बहुत बड़ी ग्लोबल पावर है। हमने, मुझे लगता है कि पिछले 50 सालों में जिस तरह से देश को आगे पहुंचाया है, आप उसको बहुत ज्यादा आगे ले जाओगे। अब आप कहोगे नहीं सर, देश के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। मैं एग्री करता हूं बेटा, मैं एग्री करता हूं कि हमारे भारत देश में बहुत सी प्रॉब्लम है, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जनरेशन इस झंडे को और ऊपर लेके जाएगी, हमारे भारत देश को और ऊपर लेके जाएगी। और बेटा, आप ये कर सकते हो। यू आर द मोस्ट टैलेंटेड जनरेशन जेनजी, जो ये चेंज ला सकता है। आप बाहर देखो, बाकी देशों के अंदर जेनजी ने पूरी कंट्री बदल दी है। भारत की जेनजी, भारत के बच्चे चाहें तो इस कंट्री को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास विश्व का सबसे अच्छा टैलेंट है, हमारे पास विश्व का सबसे अच्छा आईक्यू है, हम पूरी दुनिया में सबसे मेहनती हैं। देश विदेश कहीं भी देख लो, भारतीय आज सबसे बड़ी टॉप पोजीशंस में है। जितनी बड़ी बड़ी आप कंपनीज देख लो, सबके सीईओ आज इंडियन बैठे हुए हैं। पर आज भारत में इतने बड़े टेक्निकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि शायद हमारी जनरेशन रिस्क नहीं ले पाती थी, शायद हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने रिस्क नहीं लेने दिया, हमें कुछ ट्राई नहीं करने दिया, हमें वही रेगुलर रास्ते पे चलाया कि ये पढ़ाई कर लो, ऐसा कर लो। पर बेटा, आपकी जनरेशन को रिस्क लेना है, आपकी जनरेशन को देश के लिए कुछ करना है, आपकी जनरेशन को इस देश का नाम और ऊपर लेके जाना है। और आप ये कर सकते हो। क्यों कर सकते हो पता है? क्योंकि आपकी जनरेशन के अंदर हमारी जनरेशन जैसी इनसिक्योरिटी नहीं है, आपकी जनरेशन के अंदर हमारी जनरेशन की तरह पुरानी सोच नहीं है। आपकी जनरेशन में एक चीज बहुत अच्छी है, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। आप डरते नहीं हो किसी से। जेनजी साफ बोल देता है कि ये चीज सही, ये चीज गलत। मैं बहुत प्यार करता हूं इस जनरेशन से, और मैं एज अ टीचर पूरी दुनिया को बेटा, जेनजी से उम्मीद हो ना हो, अलग पांडे को इस जेनजी से बहुत उम्मीद है। मैं आज 34 ईयर्स का हो गया हूं, और हमारे सर्कल में जितने लोग हैं वो यही कहते हैं, अरे ये जेनजी जो आजकल आए हैं, ये क्या चलाएंगे देश, ये तो पागल है, ये तो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे बर्बाद हो गए। नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यही वो बच्चे हैं जो देश बदल सकते हैं। आप एक निडर, साहसी, बहादुर, टैलेंटेड, रिस्क लेने वाली खतरनाक जेनजी हो, जो भारत देश को ऊपर लेके जाएगी। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। अपना काम ऑनेस्टी से करना है, और इसीलिए मैं कहता हूं, आज हमारा काम क्या है? आज हमारा काम है पढ़ाई करना। हर इंसान इस देश में अगर अपना अपना काम ईमानदारी से करे तो देश अपने आप आगे चला जाएगा। तो हम सबको आज अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने एग्जाम तक अच्छे से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी का पैसा नहीं मारना है, किसी का हक नहीं मारना है। हर इंसान अपने अपने लेवल पे ईमानदार हो जाए, देश सही हो जाएगा। हम घरों में बैठ के बोलते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश करप्ट है, ये देश करप्ट है पूरी तरह से, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। पर एक बात बताओ, आप भी तो देश हो, देश मतलब आप ही तो हो। जब आप जाके कहीं पे घूस दे देते हो तो आप भी तो वही काम कर रहे हो। तो जिस दिन आप करप्शन छोड़ोगे, उस दिन कंट्री से करप्शन जाएगा। आई हैव लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस जनरेशन। शुरू करें आज का लेक्चर। आज हमारा डे 6। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे।